वॉचर्स पीटर वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं माय हीरो एकेडमिया के सीजन नंबर 7 का एपिसोड नंबर 20। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माय हीरो एकेडमिया भी फाइनली अपने अंत की तरफ बढ़ ही रहा है, इसलिए हमने बहुत सारे नए एनिमे पिकअप कर लिए हैं। हम कवर करेंगे ब्लीच, डैंडेडैन और ब्लू लॉक। तो अगर आप इन सब सीरीज में भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को कंटिन्यूअसली विजिट करते रहिएगा। हमने जस्ट अभी डैंडेडैन का एपिसोड रिलीज किया है कल ही, और बाकी सारे एपिसोड भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है डाबी बोल रहा होता है कि जब थिंग्स अपने लिमिट के बियॉन्ड जाती हैं तो फिर वो चेंज हो जाती हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था कि अगर आप एक ब्रेड को बहुत ज्यादा पकाएंगे तो वो अंत में खाने लायक नहीं बचेगी। कोई भी चीज अगर आप एक लिमिट के बियॉन्ड लेके जाएंगे तो फिर वो खराब हो ही जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है शोटो जो कि फ्लैश फायर अपने चेस्ट पे जला के आगे बढ़ रहा होता है डाबी की तरफ। वहीं डाबी कंटिन्यूअसली जलता चला जा रहा होता है। डाबी कहता है कि अगर मेरा ओरिजिन इतना ही ज्यादा सिंपल था तो मुझे पहले ही आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी। मतलब एग्जैक्ट उसके वर्ड थे कि आई शुड हैव ओपनड अप अर्लियर। क्या पता मैं शायद तब बच जाता। फिर शोटो यूज करता है ग्रेट ग्लेशियर एगर और उसी के साथ साथ कंटेन कर लेता है सारा डैमेज जो कि डाबी कर सकता था। पर इसी के कारण वो वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। साथ में पड़ा होता है एंडेवर और उसकी पूरी की पूरी फैमिली। उसके बाद आता है इंट्रो के बाद हमको दिखाई जाती है टोगा, जिसको रियलाइज हो चुका होता है कि डाबी को कुछ तो हो ही गया है। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है तो रियलाइज होना तो आम सी बात है। फिर वो डाबी की कई भी बातें याद कर रही होती है, जहाँ डाबी ने कहा था कि तुम अगर हंसो चाहे तुम रो फिर भी कल तो आना ही है, तो कम से कम हंसते तो रहो ही। ये बात सोचते सोचते टोगा पूछती है कि टोया आर यू लाफिंग, कम से कम मतलब तुम खुश तो हो। फिर इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है जो कि है अ गर्ल्स ईगो। टोया कंटिन्यूअसली सोच रही होती है कि सब हीरोज को मरना ही है और हीरोज मस्ट डाई। और फिर हमको बहुत सारे हीरोज दिखाए जाते हैं, बहुत सारे मतलब कुछ चुनिंदा, मतलब जितने लोग भी अवेलेबल थे। वहाँ पे 2 मेंबर थे वाइल्ड पुसीकैट के, हमारी फ्रॉपी थी, हमारी ओचाको थी और था कामुई वुड्स। ये सारे लोग कंटिन्यूअसली ओवरफ्लो हो रहे होते हैं टोगा के सैड मैन्स डेथ परेड से। उनको पता तो था कि इवेंचुअली ये खत्म होगा ही, क्योंकि इसका क्वर्क इस पे डिपेंड करता है कि इसके पास खून कितना ज्यादा है। पर हीरो के पास कोई भी तरीका नहीं था ये जानने का कि कब जाके सैड मैन्स डेथ परेड खत्म होगी। टोगा को कंटिन्यूअसली चिंता हो रही होती है टोया के बारे में। वहीं दूसरी तरफ ओचाको ओरेराका कंटिन्यूअसली टोगा से बात करने की कोशिश कर रही होती है। वो चाह रही होती है कि उसकी बातें फाइनली गेट थ्रू कर जाए टोगा को। मतलब वो साइड तो अब नहीं चेंज कर सकती, पर फिर भी उसकी फीलिंग समझ ले और वो अपनी फीलिंग समझा सके। बेसिकली एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बात वो चलना चाहती थी। पर टोगा का ये कहना था कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका था इस बात को लेके, अब कुछ भी बात करने के लिए नहीं बचा था। उसके बाद ओरेराका कुछ ऐसा कहती है जिससे इस पूरे एपिसोड की डायनामिक ही चेंज हो जाती है। बेसिकली जो बात फ्रॉपी ने उसको बताई थी कि टोगा इसलिए रो रही है क्योंकि उसको पता है कि वो जिन का क्वर्क अच्छे से नहीं यूज कर पा रही है। बेसिकली जिन का क्वर्क अगर कोई यूज करता है तो वो अपने डबल्स को बना ही सकता है, साथ ही साथ उन डबल्स को बाकी लोगों में कन्वर्ट कर सकता है। पर ओरेराका केवल डबल्स बना पा रही है और अपने डबल्स को किसी और में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। और उसका कारण ये है कि वो बाकी लोगों से प्यार नहीं करती है। और इसका रीजन बताते हुए ओरेराका ये कहती है कि तुम अब किसी से इसलिए नहीं प्यार करती हो क्योंकि तुम्हारा जो दिल है उसमें मर्डरस इंटेंट आ गई है। जिसके बाद टोगा पगला जाती है। पगलाने के बाद वो चिल्ला के कहने लगती है कि तुम ये मत क्लेम करो कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। फिर उसके बाद हमको उसके पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है कि कैसे कोई भी उसको उसके पास्ट में पसंद नहीं करता था। सब उसको धिक्कार देते थे, कहते थे ये लड़की तो पागल है, साइकोपैथ है। और हमको एक काउंसलर भी दिखाया जाता है जो कि उसको चेंज करने की कोशिश कर रही होती है। वो ये कहना चाह रही होती है तुम लोग की लाइफ में कोई वरीज नहीं थी, मेरी लाइफ में कितनी वरीज थी, मुझे कितने रिजेक्शन मिले हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। और हमको एक सीन ये भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मम्मी पापा से पूछती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनका हाथ क्यों पकड़ते हैं, आप उनको कटल क्यों करते हैं, आप उनका खून क्यों नहीं पीते हैं। ये बोलते बोलते जिनका एक डबल कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉपी के अंदर। बेसिकली वो क्योंकि फ्रॉपी को प्यार करती है, यानी कि सू को प्यार करती है, तो उसमें कन्वर्ट हो सकती है और बाकी लोग में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। फिर आगे वो कहती है कि तुम करोगे भी क्या, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो लेकिन इसका कोई सेंस थोड़ी है, या तो तुम मुझे जेल में डाल दोगी या तो तुम मुझे मार दोगी जैसा तुमने जिन के साथ किया था। फिर हमको दिखाई जाती है सू जो कि वो भी कोशिश कर रही होती है कि वो किसी तरीके से टोगा से बात कर ले जाए। वो कहती है कि वो एक ऐसी हीरोज थी जो समझती थी कि रूल्स एंड रेगुलेशन ही सब कुछ होती है, पर आज अपने दोस्त को देखते हुए उसने सारे रूल्स और रेगुलेशन को पीछे छोड़ दिया है। इस समय वो मतलब बेसिकली ओरेराका की बात कर रही होती है, कंटिन्यूअसली अपनी बातें रिपीट कर रही होती है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। आगे वो ये कहती है कि मुझे पता है शायद ओचाको के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, पर तुम मेरी बात सुनो। पर इससे पहले कोई और बात हो सके, हमारी टोगा एक चाकू मार देती है ओचाको ओरेराका के पेट के अंदर और उसके मुंह से और उसके पेट से निकलने लगता है खूब सारा खून। इसके बाद टोगा कहती है कि हम लोग बहुत अलग तरीके से पैदा हुए हैं, बिल्ट हुए हैं वगैरह वगैरह,
तुम्हें मेरे लिए पीटी नहीं फील होनी चाहिए, हम लोग सेम नहीं है, मैंने कभी भी जॉय को महसूस नहीं किया है। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीग ऑफ विलन के सारे लीग्स वाले मेंबर बात कर रहे होते हैं। बेसिकली वो ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे टोगा का कोई विलेन नेम नहीं है और टोगा के अलावा केवल शिगराकी यानी बॉस का ही विलेन नेम नहीं है, जिसपे टोगा कह रही होती है कि उसको कोई विलेन नेम नहीं चाहिए। उसके बाद भी सब लोग उसको बहुत सारे नए नए विलेन नेम सजेस्ट कर रहे होते हैं। फिर शिगराकी बोलता है कि एक थ्योरी है कि हीरोज और विलेन्स के सेम नेम ही आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको अपनी पब्लिक से इमेज छुपानी होती है। अपनी इमेज छुपाने के लिए वो बहुत सारे एलियसेस लेते हैं। इसी कारण टोगा कोई भी एलियस नहीं लेना चाहती थी क्योंकि सब लोग अपनी पर्सनैलिटी छुपाने की कोशिश करते हैं। वहीं बेसिकली टोगा ने कभी भी अपनी पर्सनैलिटी जैसा लिव किया ही नहीं था, तो अपनी पर्सनैलिटी दिखाना चाहती थी। वो टोगा की तरह जीना चाहती थी। इसके बाद हमको दिखाई जाती है ओचाको उराराका, जो कि टच करने में फाइनली कामयाब हो जाती है टोगा को, और इसी कारण वो हवा में चली जाती है और सबको पता है कि इस क्वर्क से उसको कोई खास डैमेज नहीं होने वाला है। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के अंदर एक रिपोर्टर लेडी होती है जो कि डूम्सडे थ्योरी के बारे में बात कर रही होती है। बेसिकली क्वर्क डूम्सडे थ्योरी ये है कि हर जनरेशन के साथ क्वर्क्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं कि वो इवेंचुअली खुद में ही कोलैप्स कर जाएंगे, और ये क्वर्क यानी कि हिमिको टोगा का क्वर्क उनमें से एक है। ये क्वर्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये सोसाइटी को लेके खुद ही के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। फिर उसके बाद हमको बहुत सारे वाइड एंगल शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे टॉयसेस एक एक जगह की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे टॉयज बढ़ते हैं उराराका की भी तरफ, पर फिर भी वो गन हेड मार्शल आर्ट का यूज करके सबको हल्का हल्का टच करके हवा में उड़ाने लगती है। फिर वो कहती है कि जो मेरा क्वर्क है जीरो ग्रेविटी, वो किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं बना है, तो तुम मेरी चिंता मत करो। फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे मजा नहीं आता है लोगों को नीचे गिरा के। कुल मिला के इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा होता है जहाँ पे दोनों की ईगो कंटिन्यूअसली एक दूसरे को बैटल आउट कर रही होती है। जहाँ पे उराराका का ये कहना होता है कि वो लोगों की खुशियां को नहीं जाने दे सकती, वो लोगों की स्माइल्स के लिए लड़ती रहेगी। उसको पता है कि तुम भी सैड थी जब हमको ये सब पता चला था। वो ये कहती है कि तुम भी तो कभी सैड हुआ ही करती थी, और ये भी कहना चाह रही होती है कि तुम्हारी भी स्माइल अच्छी है। फिर भी वो ये कहती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मैं तुमसे डर गई थी। I mean, कैसे ना डरूं, तुम इतने ज्यादा सीरियस सिचुएशन में भी हंस रही होती हो, तो मुझे डर तो लगना आम सी ही बात होती है। फिर होती है एक कमाल की चीज, यानी कि ओचाको उराराका की क्वर्क अवेकनिंग। वो बिना किसी को टच किए केवल बॉडी टू बॉडी प्रोपगेट होने लगती है उसके क्वर्क की पावर्स, यानी कि अब उसको किसी भी चीज को टच करने की जरूरत नहीं है। जो चीज किसी और चीज को टच कर रही है वो भी हवा में उड़ सकती है, और इसी का यूज करके वो सारी टॉयसेस को हवा में लेती जाती है। और ये वाली चीज भी रिपोर्टर लेडी नोटिस करती है और वो क्रेडिट देती है ओचाको को। ये बात फ्रॉपी और जीरो वगैरह भी नोटिस करते ही हैं, और सब लोग कह रहे होते हैं कि इन बच्चों का क्वर्क कितना ज्यादा कमाल का है। इसके बाद फिर से हमें वही आइडियोलॉजिकल बैटल दिखाई जाती है जहाँ पे ये दोनों लोग प्यार मोहब्बत इश्क वगैरह की बातें कर रहे होते हैं। हमको ये पता है कि उराराका का बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है क्योंकि उसको ऑलरेडी एक बार चाकू लग चुका होता है। वो कहती है कि मैं इजुको मिडोरे से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें अपने थॉट्स बताने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें भी अपने थॉट्स बचाने से नहीं रोकूंगी। इस बीच में हमको कंटिन्यूअसली छोटी और बड़ी उराराका और छोटी और बड़ा टोगा दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे फाइनली उराराका अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि टोगा उसमें से खून पी सके, वो भी बच्चा वाला उराराका। I mean, पता नहीं क्यों पर वो सीन मुझे बहुत ज्यादा सा क्यूट सा लग रहा था। फिर अगले ही मोमेंट हमको दिखाया जाता है कि टोगा कैसे अडल्ट वर्जन में आ जाती है और वो बच्ची उराराका को मारने वाली होती है, पर मारने के जस्ट पहले वो रुक जाती है। उसके बाद वो कहती है कि आई फेल इन लव इंस्टेंटली, मैंने जैसे ही उसको देखा मैं उससे तुरंत प्यार हो गया था। उसके बाद वो कहती है वही नहीं, सारे हीरोज विलेंस पशु पक्षी मुझे सबसे प्यार हो जाता है क्योंकि सबके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लड दौड़ रहा होता है। कहती है कि इजुको मेरे क्रश साइको की तरह लगता था, पर मुझे पता है कि अब वो भी मुझे क्यूट नहीं बोलेगा। उसके बाद दोनों लोग हक करते हैं जो कि और भी ज्यादा क्यूट हो जाता है। दोनों लोग हवा में होते हैं, बच्चों की तरह रो रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। लेजिट ये सीन मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा था। ये सब होने के बाद माफी मांगती है उराराका टोगा से। वो कहती है कि उसको ये सब पहले नोटिस करना चाहिए था कि कैसे तुम्हें प्यार चाहिए और कैसे तुम ये सब डिजर्व भी करती हो, पर अब इन सब के लिए काम भर का लेट हो चुका था। अब वो ऑलरेडी लीग ऑफ विलेन को ज्वाइन कर चुकी होती है। इसी बीच हमको ये दिखाया जाता है कि जिनके ब्लड का इफेक्ट फाइनली खत्म हो रहा होता है और फाइनली उसका क्वर्क हमेशा हमेशा के लिए हवा में डिसअपीयर हो रहा होता है। फिर उराराका कहती है कि मैं कभी भी लीग ऑफ विलेंस तो ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, पर तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा क्यूट है। जिसके बाद वो पूछती है कि एम आई क्यूट। फिर वो आगे ये भी बोलती है कि आई लाइक बोथ इजुको एंड ओचाको उराराका, और वंस अगेन एम आई क्यूट वाली लाइन पे ये वाला पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। पता नहीं भाई, ये एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये एपिसोड में मुझे बहुत क्यूट वाइब आई। मतलब एक ऐसी लड़की जिसको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया हो, उस लड़की को कुछ अच्छे दोस्त मिल जाए, इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा प्योर क्या ही हो सकता है। और यही बेसिकली इस एपिसोड की बात थी कि कैसे वो लोग जो सोसाइटी
सोसाइटी से निकाल दिए जाते हैं उनको भी जरूरत होती है प्यार मोहब्बत की, और अगर उनको कोई और प्यार नहीं देगा तो फिर वो लीग ऑफ लेजेंड्स ज्वाइन कर लेंगे, कहीं भी उनको प्यार तो मिलेगा। हर चीज वैसा वाला ही प्यार नहीं होता है, कुछ चीजें आपको समझना, आपकी बातों को ध्यान में रखना, ये वाली बातें भी होती हैं। और वंस अगेन यही बातें उराराका और टोगा के बीच में हुई और फाइनली उराराका बचाने में कामयाब हो गई टोगा को खुद ही से लेके। अब उसको जेल तो जाना पड़ेगा, पर हमको पूरा विश्वास है टोगा अब आगे चल के एक अच्छा इंसान बन जाएगी। I mean, बातें तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे वो सच में कैरेक्टर है, पर इस एपिसोड ने मेरे दिल को छू इतना लिया है। तो फिलहाल के लिए तो इस एपिसोड में इतना ही। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, तो हम नए नए एनिमे लाते रहेंगे। और विश्वास करिए इस सीजन में जो कमाल के एनिमे आने वाले हैं वो आपको देख के मजा ही आ जाएगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि अगर आप डैन नहीं देख रहे हैं तो डैन को देखना चालू कर लीजिए, बल्कि वो तो यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। पर फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।